हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पे। आज हम लोग आपको कुछ ऐसी दिशा में लेके चलेंगे, डायरेक्शन में, जहां तक कि आपके अपने सफ़र को जल्दी पूरा कर सकेंगे। आने वाले 3 सितंबर के लिए मैं लोग ऐसे डिज़ाइन किया हूं, तो उसी पुरानी वीडियो से मैं आज अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि क्या क्या स्टेप रहेगा पढ़ाने का आगे का, तो उसी स्टेप में एनडीए की मिनी मैराथन में मैं आज पहली वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। तो आज मैं क्या बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ हम लोग आज सबसे पहले क्या बात करेंगे एनडीए मैथमेटिक्स में, हम आज 2 टॉपिक की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो होता था आपका क्या, एक रियल नंबर लाइन का कॉम्बिनेशन, ये होता था आपका। इस पे आप क्या डिनोट करते थे, 0 से शुरुआत करते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आप क्या करते जाते थे 5 तक, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ऐसे आप ऊपर डिनोट करते जाएंगे, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, इधर 6 माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, -5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा और 5 आयोटा। क्लियर। इधर आपका माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा। ये हमारा एक क्या था, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने का मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप इस मेथड में इसे समझ सकते हैं। तो ये आपके पूरे हो गए रियल नंबर, ये आपके हो गए इमेजिनरी नंबर। इसी का कॉम्बिनेशन होता है क्या, इंटीजर का। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, z = a + आयोटा b। क्लियर। तो इसे a क्या है, a = रियल नंबर, आयोटा इसे किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस में √1। इतनी बात को आप गौर करेंगे, इतनी चीज़ को आप थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान करेंगे कि हमने इतनी चीज़ें आपको बताई कि ये हमारा, और ये आप इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है, 3D में नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे। तो ये आपका z + आयोटा भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सीधा सीधा हमने बताया, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम पढ़ना हमें क्या क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गेन प्लेन सीखना है। तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गन प्लेन, इसकी बात करेंगे। दूसरा पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म की बात करेंगे। पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। तीसरा हम बात करेंगे इसी में क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। किसकी बात करेंगे, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। इन तीनों टॉपिक की हम बात करेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गन प्लेन z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल नंबर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, हम आर्गन प्लेन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर आयोटा क्या है हमारा? थोड़ा इरेज कर सकते हैं क्या? अगर इधर क्या हम थोड़ा प्लेन इरेज करना चाहें तो हम आइए थोड़ा आयोटा से चर्चित होते हैं। आयोटा क्या होता है? आयोटा एक जो है इंटीजर के पावर, कोई भी इंटीजर अगर रखते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू देता है। जैसे कि अभी देखिए आयोटा की पावर हमने आपको बताया √1 के क्या होता है? माइनस के इक्वल होता है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो फिर इसी का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1। आयोटा के क्यूब की अगर बात करें फिर तो आयोटा इसका स्क्वायर बगल में एक √ माइनस में और ये आपका आयोटा हुआ, तो ये तो हो गया -1। अब ये किसकी वैल्यू है? आयोटा की। तो -1 आयोटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 की बात करें तो ये होता है फिर आयोटा स्क्वायर इंटू, फिर यही एक बार लिख लीजिए फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो फिर आई थी -1, इसकी भी वैल्यू आएगी फिर -1, तो क्या हो गया? 1। तो आप देखिए आयोटा की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। √ माइनस आयोटा से लेकर के -1 माइनस आयोटा और 1, इन्हीं के बीच में वैल्यू क्या कर रही है? लाई कर रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आयोटा की इंटीजर पावर्स का क्या होता है? इंटीजर पावर। अगर आयोटा के पावर कुछ हो जाए तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे कि आयोटा की पावर क्या होता है? 4 1 होता है, क्योंकि पावर से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्रीवियस ईयर कैसे बनेगा, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए प्रीवियस ईयर आ गया आपका आयोटा की पावर 247, पूछ लेगा भाई फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू आयोटा की पावर 247। सर आपने तो 4 तक बताया, फिर इसी 4 के बाद वैल्यू फिर रिप्लेस होने लगती है, रिप्रेजेंट चेंज होने लगती है, वैल्यू यही आएगी केवल। तो आप क्या करेंगे? इस 247 को जो है 4 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा आयोटा की स्क्वायर। इसी फॉर्म में आपका बचेगा, या तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, या आयोटा बचेगा, या आयोटा क्यूब बचेगा। क्लियर? तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक आपको डिवाइड करने का तरीका बता दें। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, क्योंकि आयोटा में किससे डिवाइड करना? केवल 4 से। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो 4 से डिवाइड है, और जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना ही क्या बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि 4 के टेबल 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, मतलब 11 टाइम्स में आपका 4 1 जा 44, कितना रिमाइंडर बचा? फिर 3, तो आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 3 क्या होता है? फिर अभी आपने बताया आयोटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस का आयोटा। ये आपका क्या हो गया? आंसर ये आया हुआ प्रीवियस ईयर है कि आयोटा की पावर 247 की वैल्यू बताइए। क्लियर? इन सब चीज़ों में हम ध्यान रखेंगे। आइए आर्गन प्लेन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। इंटीजर पावर का क्लियर हो गया? दिख रहा है सब बच्चा? नहीं दिख रहा? चलिए हम अब बात करते हैं किसकी? आर्गन प्लेन की। आर्गन प्लेन क्या होता है? कुछ खास नहीं होता, थोड़ी सी बात करेंगे इस पे। आर्गन प्लेन पे ये कुछ नहीं, जैसे कि आप क्या सीख के आए थे? जैसे आप कार्टेशियन सीख के आए थे, लेकिन ये कार्टेशियन है नहीं, ये आपका रियल नंबर का है, ये आपका इमेजिनरी नंबर का है। रियल नंबर पे कौन सी लाइनें होती हैं? 1 0 से 4 तक। बाकी पे कौन सा होता है? आयोटा होता है। जैसे कि यहाँ क्या होगा? 0, तो ये 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4, ये आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, 2 + 3 आयोटा आपके सामने आया, क्वेश्चन एक आया, क्वेश्चन आया आपके सामने 2 + 3 आयोटा, तो इसे आप कहाँ डिनोट करेंगे, देखते रहिए। 2 + 3 आयोटा, सर 2 कहाँ दिख रहा है हमें, ये 3 आयोटा कहाँ पे है, पॉजिटिव का, सर यहाँ पे है। मतलब ये आपके जो बनने वाली लाइन होगी ये क्या होगी, 2 + 3 आयोटा की, और इसी लाइन को जो ये लाइन मर्ज करती है इसे आर से डिनोट करते हैं। इसे अभी आगे पढ़ेंगे, डिमायरफ थ्योरम में P + Q² होता था। क्लियर हो गया इतनी बात, आर्गन प्लेन समझ में आया। ये होता है आर्गन प्लेन, कितनी पावर किसकी क्या है वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हुआ, आगे आइए बच्चा लोग। एक होता है आर्गूमेंट, एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है, एक इरेज कर दें, दिख रहा है सब बच्चा, एक होता है आर्गन प्लेन, एक होता है आर्गूमेंट, एक होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट, एक होता है कोणांक, एक होता है मुख्य कोणांक। कुछ खास अंतर नहीं है, केवल आपको बनाना आना चाहिए बस। एक होता है आर्गूमेंट एंड दूसरा होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इन्हीं दोनों की बात करेंगे। मैंने ये देखिए आपके सामने एक आर्गूमेंट का बनाया, एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट का। एक होता है कोणांक, एक होता है मुख्य कोणांक। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार इंडिया में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट करेंगे। ये एक होता है आर्गूमेंट की, मतलब एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा tan 2π/3, tan 6, tan 60, कुछ भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका बोलेगा आपको कोणांक निकालिए। तो कोणांक में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा आर्गूमेंट में, कि उसकी जो थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 2π, मतलब 0 से लेकर के 360, 0 से लेकर के 360, मतलब आप यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हैं और ये चलते हैं। ये तो होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट का सिंबल। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें तो देखिए क्या है, -π से π, मतलब -180 से लेकर के प्लस का 180 जाता है। मतलब एक बार आप इधर से ऐसे चलेंगे, एक बार आप यहाँ फिर ऐसे घूमेंगे, तब आप जोड़ेंगे इसको। ये होता है पाई, ये होता है माइनस का पाई। बस मेन डिफरेंस यही है कि आपको पता हो कि थीटा से ये होता है। तो फर्स्ट आर्गन में मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ चले, कांटा रुका, आपका पाई थीटा बना, थीटा को क्रॉस किया तो पाई माइनस थीटा बन गया। वही आप अपोजिट आने लगे तो माइनस थीटा हो गया, तो पाई माइनस थीटा हो गया। इधर आइए, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सेम सर। लेकिन हम और आगे इसी तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये तो पाई था सर, इसमें जो भी आएगा थीटा ऐड कर देंगे तो पाई प्लस थीटा हो गया। ये 2π + थीटा, 2π - थीटा हो जाएगा। ये मेन डिफरेंस होता है किसमें, आर्गूमेंट में और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। दोनों फिगर बना लीजिए, इसके आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग दो बात करते हैं, पोलर फॉर्म की और डे मॉयबर थ्योरम की। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पोलर फॉर्म होता है ध्रुवीय रूप, अभी आपको बताया था पोलर फॉर्म क्या होता है, R = R से ज्ञात किया जाता है। ये आपका R क्या है, पोलर फॉर्म है, जो आपकी डिस्टेंस मैंने बताई थी कि इन दोनों के बीच की क्या है, ये दूरी है। R आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, cos थीटा + आयोटा sin थीटा के साथ इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म। दूसरा हमने लिखा डी मॉयबर थ्योरम, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बार बार पूछा जाता है कि डी मार्विस थ्योरम होता है, कुछ नहीं होता, अगर लिखा हुआ है आपके सामने ऐसे दिया जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, बस एज इट इज ऐसा करना आपको cos जो भी पावर है उसको थीटा के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दी n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। बस आपकी डिमाइनर में क्लियर, इतने करना है आपको डिमाइनर में कि जो भी पावर है उसको आप क्या करिए, थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसी को बोलते हैं डिमाइनर थ्योरम। हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया डिमाइनर थ्योरम से कि जो भी पावर होती है कैसे उसको दिया जाएगा, आर की वैल्यू फाइंड आउट करके, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर हो डिमाइनर थ्योरम? हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, मतलब घन के घनांक जो बोलते हैं घन होता है, रूट्स के घन की बात करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, ये कुछ नहीं होता है। एक आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है x क्यूब माइनस 1 इजक्वल टू 0, यहाँ से इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आती है, या x क्यूब प्लस 1 का जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं फार्मूले से, तब आपकी ये वैल्यू क्या आती थी, प्रूव होती थी, इसलिए तब यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है ओमेगा और ओमेगा क्यूब की। तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती क्या है, बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 12 दिनों में पूरा नहीं हो सकता। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं, सेम डिफरेंस है, केवल माइनस लग जाता है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 2 आती है, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म बनाता है, और जो वर्ग होता है आपका वो प्लस और माइनस दोनों में आंसर लिया जाता है, इसलिए इसकी 2 वैल्यू आई है। एक और कॉम्बिनेशन आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आना चाहिए कि इनका एक रिलेशन और होता है क्या, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आप अभी पढ़े थे आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, एज टी जैसे ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है 1 होता है। जब आपकी ओमेगा की पावर पूछेगा तब आप 3 से डिवाइड करेंगे, जब आप आयोटा की पावर पूछेगा तब आप 4 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, कभी कभी पूछ लिया जाता है ओमेगा की डायरेक्ट आप एंगल में वैल्यू बताइए, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/3, आप इस बात को भी नोट रखेंगे। ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2π/3, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 4π/3 होती है। इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एंड होता है। जितनी भी बातें मैंने बताई ये केवल टारगेट हिट हैं, पेपर के लिए हैं, इसीलिए वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन ये केवल पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। जितनी चीज़ें मैंने आर्गुमेंट प्लेन पे बताई आपको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बताया, पोलर फॉर्म, डिमाइवर थ्योरम, कुछ नहीं, इनको आपको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी के साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड करते हैं। आगे आते हैं अपने टॉपिक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। चलिए अन्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे किस चीज़ को समझते हैं इसकी बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले इंट्रोडक्शन सीखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के साथ हम डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट सीखेंगे, तीसरा हम इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स रूट सीखेंगे। 3 ही टॉपिक आपको इसमें भी सीखने हैं। फिर आप तो सब 3-3 बना के लेके आएँ, बिल्कुल। पहले तो आपको क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन, उसके साथ आपका क्वाड्रेटिक के साथ इट्स रूट, इसके मूल। दूसरे टॉपिक में हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स। तीसरे में हम बात करेंगे क्या, इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स रूट की बात करेंगे। कॉन्जुगेट रूट्स भी इसी में हम चर्चा करेंगे अभी आगे। तो हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो आपको 8th से 9th, ये 10th से इंक्लूड हो जाता है। तो उसमें आपको एक ही इक्वेशन पढ़ाई जाती है, ax² + bx + c = 0। सब खेल इसी इक्वेशन पे होता है। इसको अगर आप जानते हैं तो आप सब चीज़ पहचानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पहचानने को दे देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को देखना है। क्या मैंने लिखा है, इसमें ax² + bx + c = 0, वेयर जहाँ a, b एंड c = रियल नंबर। सर रियल नंबर क्या है, 10th में पढ़ के आए थे। रियल नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें वो रियल नंबर है। x आपका क्या है, वेरिएबल है,
वेरिएबल है एक्स आपका। होयर लेकिन एक कंडीशन है ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल दिया सर आपने, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब नाम से पता चला है क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो, द्विघात समीकरण हिंदी में से बोलते हैं। तो इसके लिए हमें उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑलवेज 2, उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक बोलेगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसलिए उसकी डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए। इसलिए ये इतने इसके लिए ज़रूरी हैं। ए बी सी आपका रियल नंबर होना चाहिए, एक्स आपका वेरिएबल है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, फिर कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट ऑफ रूट्स की बात करते हैं थोड़ी देर में, जस्ट 1 मिनट। गॉट इट, समझ में आ रहा है। हाउ इज द जोश हाई, यदि मैं 8 बजे आपके लिए आ सकता हूँ तो आप आ सकते हैं सर, मगर पढ़ेंगे, आइए कोई बात नहीं। चलिए फाइंड द रूट्स की कैसे बात करते हैं। देयर आर 3 मेथड जो हैं आपके किसके, क्वाड्रेटिक के रूट्स को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। ये में रूट्स सर होते क्या है, रूट्स का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो दिए हुए इक्वेशन को क्या कर दे, 0 कर दो, उसी को बोलते हैं रूट्स। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एंड फॉर्म बातें क्लियर हो रही हैं। तो फाइंड द रूट्स ज्ञात करने का पहला तरीका है मिडिल स्प्लिट मेथड। एक होता है क्वाड्रेट, इसी को फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर भी डाल लीजिएगा। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तीसरा वाला आपका क्या होता है, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर। ये 3 मेथड होते हैं रूट्स को फाइंड आउट करने के। रूट फाइंड आउट करना आपको पता है, कुछ नहीं करेंगे, केवल आपको मैं आगे ले चलता हूँ जहाँ आपको ज़रूरत है नेचर ऑफ रूट्स की, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। कुछ चीज़ें आप थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और है इसी में। यदि आपको दे दिया जाए कि 2-3 चीज़ें आपको पता होनी थी जो आप जाने रहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या पूछना है, क्या हर बार पूछता है। कुछ इसके कांस्टेंट और टर्म हैं, उसको देख लीजिए कि जब भी आपको इसके रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है -b/a। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए मूलों का योगफल हुआ, मतलब ये रूट्स हैं उसके अल्फ़ा और बीटा, इनकी अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो -b/a होती है। दूसरी वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए कि उन्हीं रूट्स का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ये 2 चीज़ें याद रखिए। प्लस में अगर आपको अब रूट्स दिए हैं, क्या दिया, गिवन रूट्स फाइंड द इक्वेशन, गिवन रूट्स देन फाइंड द इक्वेशन, गिवन रूट्स देन फाइंड द इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, फाइंडिंग द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा क्या हैं, गिवन हैं, गिवन अल्फ़ा एंड बीटा, देन फाइंड द इक्वेशन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है किसी भी इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं, फाइंड और नेचर ऑफ रूट्स की चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, मतलब जो रूट आपके सामने आया उसकी आदत क्या है, वो कैसा दिखता है, क्या उसको प्रभावित करेगा, उसकी बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है क्या, d = b² माइनस 4ac। इसी पे सारा खेल होता है। अगर d की वैल्यू आपकी 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर ये d की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूल होंगे।
मतलब कि आपके रूल तो रियल नंबर पे लाई करेंगे, लेकिन वो अलग अलग रूट्स होंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर डी की वैल्यू 0 कर दी जाए तो कैसे रूट्स हमें प्राप्त होंगे, डिस्टिंक्ट रूल और रियल रूट्स। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएंगे। मतलब इससे पहले इसीलिए कॉम्प्लेक्स पढ़ाया कि रूट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कोई भी रियल नंबर के साथ आपका इमेजरी नंबर ऐड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। ये क्या है हमारा, डी अगर 0 हो जाए तो फिर इक्वल रूट्स हो जाएगा रियल के साथ। डी अगर 0 हो गया, ये दिया, अगर इसी का कॉन्जुगेट पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 2 - 3 आयोटा, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स। एक का आप दूसरे के साथ नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट कहलाती है। ये रही आपकी एनडीए मिनी कोर्स के साथ पहली मैराथन, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है 2 चैप्टर के साथ। नंबर आप क्वेश्चन यहाँ से लगभग 15 आपके कंप्लीट हो गए सर, वाकई में बिल्कुल 10 तो कम से कम हो गए सर। तो इसी के साथ आपकी पहली मैराथन आज सुबह 8 बजे क्लियर हुई। हम लोग अब अगली क्लास आपकी ज्योग्राफी की 4 बजे, मतलब क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, 2-2 3-3 क्लास डेली। बस आप लगातार चैनल पेज पे जुड़े रहें और वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, 3 सितंबर के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद।